अज्ञान और अविवेक एक नहीं है। यद्यपि कहते हैं अज्ञान और अविवेक दोनों एक नहीं। अविवेक है आपका मन का धर्म है और मन है अज्ञान का कार्य है। ये मन बना है किससे? अज्ञान से। सारा जगत बना है अज्ञान से, मन भी। इसलिए अज्ञान और अविवेक एक ना समझे। अविवेक मन का धर्म है और उस अविवेक का कारण है अज्ञान। तो यहाँ भगवान यदि राग द्वेष कर रहे, इससे सिद्ध होता है भगवान के अंदर भी अभिमान होगा, उसके अंदर भी अविवेक होगा, उसके अंदर भी अज्ञान होगा। ऐसा भगवान का भजन करने से हमें क्या मिलेगा? अरे स्वयं जो अविद्या ग्रसित है, राग द्वेष से युक्त है, तो उसका भजन करने से क्या मिलेगा? यही पूरा पक्ष आक्षेप कर रहे हैं। क्या आप में भी राग द्वेष है? क्यों? ये नहा केव्यचिदेवा आत्मभावम प्रयच्छसि, जिससे कि आप किसी किसी को आत्मा भाव प्रदान कर रहे, अपना मान रहे, पीछे बताया था ना, और किसी किसी को नहीं कर रहे। इसका मतलब क्या? राग द्वेष हुआ क्या? नहीं। ये केवल यहां बता रहे नहीं है, 17वें अध्याय में जाके स्वयं बताएंगे भगवान। 17वें अध्याय के जाके तानहम द्विषता क्रूरम संसारेषु नराधमम क्षिपम्या अजस्रम अशुभम आसुरी योनि, मैं उनको आसुरी योनि में डालता हूं। तो ये भी पक्षपात हुआ क्या? नहीं भगवान। केवल या नहीं, श्रुति में भी बता रहे, कौशिकी के उपनिषद में, कौशिकी के उपनिषद में वहां स्वयं बोल रहे भगवान, जिसको मैं ऊपर उठाना चाहता हूं उससे अच्छा कर्म करवाता हूं, और जिसको मैं नीचे गिराना चाहता हूं उससे खराब कर्म करवाता हूं। ये पक्षपात हुआ क्या? नहीं। ऐसे जो पक्षपात करने वाले भगवान को हम क्यों मारे? ये आक्षेप कर रहे हैं। तो न सर्वेभ्यो इति उच्यते, ये हुआ प्रश्न। उसके लिए भगवान उत्तर दे रहे, बहुत सुंदर उत्तर दे रहे। और वहां ब्रह्म सूत्र में भी कहा, यदि भगवान इस प्रकार यदि करे, पक्षपात करे, उस भगवान में दो दोष आता है, वैषम्य नैर्गण्य दोष। दो दोष माना जाता है। एक वैषम्य बोल तो विषमता, भेदभाव कर रहे कि नहीं परमात्मा, एक को ऊपर उठा रहे, एक अपना रहे, और एक को त्याग रहे, ये विषमता आ गई। और दूसरी बात है निर्गण्य बोल तो उस भगवान के प्रति निर्दय है वो, ये दोष आ जाएगा। तो इसलिए यह भगवान समाधान कर रहे। देखिए यद्यपि है भगवान ही दे रहे फल, इसका समाधान आपको मिलेगा मुख्य रूप से ब्रह्म सूत्र में। फलमतः उपपत्ति, वहां स्पष्ट किया है। भगवान जो है फल दे रहे आपको, ये निश्चय है, किंतु कर्म तो आप कर रहे हैं ना, उस कर्म के अनुसार आपको फल दे रहे। जैसे मान लीजिए लोक व्यवहार में, मान लीजिए कोई व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है, क्लर्क ही मान लीजिए अथवा दरोगा ही मान लीजिए, बहुत बढ़िया काम कर रहा है ईमानदार से, आगे वो बड़ा ऑफिसर बन रहे, वो किससे? अपने कर्म से। किंतु जब तक ऊपर का जो ऑफिसर उसको नियुक्त नहीं करेंगे तब तक नहीं। जो बड़ा ऑफिसर है उसको नियुक्त करेंगे, अच्छा वो नियुक्त हो रहे, आगे ऊपर जा रहे, किसको? काम को लेकर। वैसे ही यहाँ भगवान जो फल दे रहे अपने इच्छा ने, अपना कर्मों को देखकर, आपने जैसा कर्म किया वैसे ही फल। इसलिए कर्म करने में जीव स्वतंत्र है। भगवान ने छूट दिया है, आप कर्म करने में स्वतंत्र है, किंतु फल में आप स्वतंत्र नहीं है। फल तो भगवान ने हाथ में रखा, यदि फल भी यदि होता तो भगवान को कौन मानेंगे? नहीं। क्यों मानेंगे?
तो इसीलिए यहां बता रहे, हे पूर्व पक्षी जी, आक्षेप मत करो भगवान के ऊपर। ठीक है, भगवान अपनाता भी है, किसी को त्यागता भी है, वो कर्मों को लेकर, उसके कर्म के अनुसार। मान लीजिए ठंडी के समय है, हरिद्वार में मान लीजिए भयंकर ठंडी है, बाहर कोई आग जला रहे और दो चार बैठे हैं धूप सेक रहे। एक कमरे में बैठा हुआ व्यक्ति अग्नि को गाली दे रहा है, साली दुष्ट अग्नि, मुझे गर्मी नहीं कर रहे। अरे अग्नि का क्या दोष है? आप वहां तक जाओ ना तो आपको गर्मी अवश्य देंगे, अग्नि का दोष नहीं है। वैसे ही भगवान फल उसको ही दे रहे जो आप जैसे जैसा कर्म कर रहे, जैसे जैसा चिंतन कर रहे, जैसे जैसा भजन कर रहे, उसके अनुसार दे रहे। नहीं तो कहा अरे भगवान ने उसको बहुत धनवान बना दिया, मुझे गरीब बना दिया, ऐसा बोलते। अरे वो तो इतना धनवान हो गए भगवान उसको, मुझे गरीब। वो हमारा कर्म है, यहाँ का कर्म नहीं है, जन्मांतर का कर्म। ऐसा आया है पुराण आदि में, जैसा भगवान का भजन करने से, सत्कर्म करने से भगवान लक्ष्मी को, लक्ष्मी का दो स्वरूप है, एक जड़ स्वरूप है, एक चेतन स्वरूप है। चेतन स्वरूप भगवान के साथ ही रहेगा, वो किसको देता नहीं। वो जड़ स्वरूप है, वो कुछ भेज देता, जाओ, वो पुण्यात्मा है, उसके साथ थोड़ा समय तक रख, जब तक उसका पुण्य है। तो इसलिए जो कर्म का ही फल है उसी को यहाँ बता रहे। देखे आगे के श्लोक में, 11वें श्लोक में बता रहे, देखे समाधान कर रहे। भगवान बता रहे मेरे अंदर राग द्वेष नहीं है, मैं फल दे रहा हूं उसके कर्म के अनुसार, उसको बता रहे। देखे श्लोक देखे, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तान् तथैव भजाम्यहम् ममा वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। यह भगवान समाधान कर रहे जो आक्षेप किया था ना, क्या आपके अंदर भी राग द्वेष है? एक को अपनाते हैं, एक को अपनाते नहीं है। तो भगवान कह रहे नहीं नहीं नहीं, ये बात नहीं है, मैं ऐसा कभी भी नहीं कर सकता। हाँ ये हो सकता है अन्य मतों में, उनमें तो छूट है, आप कुछ भी पाप करो, एक जाके प्रणाम करो, भगवान मेरी गलती क्षमा करो, ठीक है आपका हो गया समाधान। किंतु तो हमारे में ऐसा नहीं, बाकी सभी में है। तो यहां बता रहे ये शब्द से लेना, ये भक्तः, जो भक्तगण है, जो साधक है, यथा माम प्रपद्यन्ते, यथा बोल तो जिस प्रकार से, जिस भाव से, जिस उद्देश्य से, माम प्रपद्यन्ते अर्थात जिस प्रयोजन से, जिस भाव से, फल प्राप्ति के इच्छा से। माम बोल तो मुझे, प्रपद्यन्ते का मतलब भजन करते हैं, मेरा चिंतन करते, कामना करके, अर्थात मेरा आश्रय लेते जिस भाव से। तो मैं क्या करता हूं, वो यदि मेरा भजन करेंगे तो मैं भी उनका भजन करता हूं। भगवान यही बोल रहे हैं, तथैवा अहम भजामि, यह भजन नहीं है। भगवान क्या भजन करेंगे? तो इसलिए बोल रहे तान तथैवा, ये तेवा तथैवा, जिन जिन भावों से और जैसा फल प्राप्ति की इच्छा से ये जो भक्त भगवान का भजन करता है, इस 7वें अध्याय में जाके बताएंगे 4 प्रकार के भक्त होते हैं। यद्यपि भागवत में नवदा भक्ति श्रवणम कीर्तनम करके, किंतु भक्त 4 ही प्रकार बताए। आर्तो अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी चा भरतर्षभ, 4 प्रकार के। ये आर्त भक्त है जो अपने दुख के लिए भगवान का स्मरण करता है,
इसलिए मैं उनका दुख हटाता हूं। अर्थात तेरे भक्त है, धन के लिए पद के लिए भजन करते हैं, उसको मैं वो भी देता हूं। और जिज्ञासु है, उस जिज्ञासा पूर्ण करता हूं। ज्ञानी भक्त है, उसको आत्मा रूप से मैं स्थित करता हूं। इसलिए यहां बता रहे, जैसा जैसा जिन जिन फल प्राप्ति के लिए मेरा भजन करते हैं, मेरा आश्रय लेते हैं, तथैवा तान अहम भजामि, उसी प्रकार मैं भी उनका भजन करता हूं। ये कौन सी बात है, भगवान भी भजन करता है क्या? इसलिए भजामि का मतलब है उनके ऊपर मैं अनुग्रह करता हूं। या भजामि का मतलब अनुग्रह। तो अनुग्रह किसको कहते हैं? अनुग्रह किस चिड़िया के बोलते मेरा ऊपर अनुग्रह करिए, अनुग्रह किसको कहते? परमात्मा का स्वरूप है, अस्ति भाति प्रिय माना जाता। प्रिय का मतलब प्रेम स्वरूप है। बृहदारण्यक उपनिषद में वहां स्पष्ट बता दिया मैत्रेय को, आत्मनस्तु कामाया सर्वम प्रियम भवति। ये जो प्रिय है, प्रेम है, आत्मा प्रेम स्वरूप किसे? पुत्राद वित्ताद सर्वस्मात्। वो जो आपका प्रेम है वो अलग अलग भाग में डिवाइड होता है एक ही प्रेम, वो अलग अलग। जैसे वहां बता दिया लक्ष्मीधर ने सौंदर्य लहरी के व्याख्या करते हुए, जो आपका प्रेम अलग अलग रूप से हो रहे हैं। जैसा मान लीजिए माता और पिता अपने जो बच्चों के प्रति पुत्र या पुत्र से प्रेम कर रहे हैं, उस प्रेम का नाम हो गया वात्सल्य कहा दिया। है प्रेम है, उस प्रेम का नाम है वात्सल्य। माता पिता पुत्र और पुत्री के प्रति वात्सल्य का। और जो भक्त है अपने आराध्य से प्रेम करता है, शिष्य है गुरु से प्रेम कर रहे हैं। अब ये जो प्रेम है इसी का नाम है भक्ति कहा दिया। भक्ति कोई अलग नहीं है, अपने आराध्य से प्रेम करना। शिष्य गुरु से प्रेम करता है, ये भक्ति, गुरु भक्ति कहा दिया। अभी परमात्मा है, अपने भक्त से प्रेम करता है। गुरु है, अपने शिष्य से प्रेम करता है, इसी का नाम है अनुग्रह। परमात्मा अपने भक्त से प्रेम करता है, वो अनुग्रह कहते हैं। गुरु